जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे साइंस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज का, ग्वाइटर की बीमारी है। ग्वाइटर जिसे हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से ग्वाइटर बोला जाता है, हिंदी में घेंघा बोला जाता है। और ये किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है। और ये किस ग्रंथि की बीमारी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थायराइड ग्रंथि के कारण होने वाली बीमारी है। ये थायराइड ग्रंथि से रिलीज होते हैं और ये आयोडीन की कमी से होता है हमारे गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होती है? आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा? ऑप्शन में है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, तो ये होते हैं प्लाज्मा के कारण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की जोड़ों की संख्या पूछ रही है। ऑप्शन में दिया गया 20, 23, 10 या 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर पेयर में पूछा जाएगा तो आपका 23 हो जाएगा, और नंबर्स पूछे जाएंगे कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो वो होते हैं 46। अगला प्रश्न है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX परिणाम है। XX परिणाम है तो वो क्या होगा? लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर या लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब XX क्रोमोसोम है तो जो चाइल्ड है वो हमेशा फीमेल होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो फीमेल जो होती है, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, फीमेल हैव 2 6 क्रोमोसोम, ठीक है। उनके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। जबकि वाइल जो मेल्स होते हैं, वाइल मेल्स हैव 2 डिफरेंट, मेल्स के पास 2 डिफरेंट होते हैं। कौन? एक्स होता है और दूसरा क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। देयरफॉर इफ द रिजल्ट इज एक्स एक्स, अगर एक्स और एक्स रिजल्ट है, ठीक है, तो एक्स एक्स रिजल्ट होने पर क्या होगा? फीमेल। और जब एक्स वाई होगा तो वो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? मेल होगा। याद रखिएगा, एक्स वाई। इसीलिए जो भी बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उनका लिंग निर्धारण होता है, दैट्स डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम ऑफ फादर। उसके लिए मदर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, जबकि फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फीमेल में तो सेम है, एक्स एक्स है, जबकि पुरुषों में क्या होता है? एक्स और वाई होते हैं। तो जो लिंग निर्धारण बच्चे में होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। इसके जिम्मेदार पुरुष होते हैं, ना कि महिलाएं होती हैं। और जब एक्स एक्स होगा तो महिला होगी और एक्स वाई होगा तो पुरुष होगा, यानी कि फीमेल और मेल होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी आपका ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है, ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में दिए गए लार ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस या पीनियल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, जिसे हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन में दिए गए वायरस, परजीवी, फंजाई या बैक्टीरिया। तो ये किसके कारण होने वाली बीमारी है? वायरस के कारण। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए दिया गया है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या होमोफीलिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। वही जब आपको खून की कमी पूछा जाएगा तो खून की कमी किसके जो होती है वो बीमारी कहलाती है एनीमिया। अगला प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? इंद्रधनुष, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी या भूकंप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, जिसे रेनबो बोलते हैं। और उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। ये एक प्रकाश अपवर्तन के कारण होने वाली नेचुरल फेनोमेना है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि मापन किस उपकरण से की जाती है? कैलोरीमीटर, क्रेस्कोग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। जहां कहीं भी आग लगता है तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
आंख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या आइरिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेंस। लेंस जो है वो प्रकाश को केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, कोयला गैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एथिलीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। जब देखते हैं हम लोग कोयला को जलाते हैं तो इससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है, और उस धुएं के कारण हमें घुटन सी महसूस होती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है, ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैमल्स हम्प भी बोला जाता है इसे, ठीक है, कैमल्स हम्प, ऊंट का कुबड़ जिसे बोलते हैं, तो वो किसके बने होते हैं? वसीय, कंकालीय या पेशीय या रक्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 दांत जो होते हैं वो दूसरी बार विकसित होते हैं। दो प्रकार के दांत होते हैं, दो टाइप के दांत निकलते हैं, जिसे पहले को क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ यानी कि जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो मिल्क टीथ जो होता है वो दोबारा एक बार टूटकर दोबारा निकलते हैं, जिसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। और दांत का प्रकार जब पूछा जाएगा तो वो 4 प्रकार के सेट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोल्जी काय को। याद रखिएगा, गोल्जी काय जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का काम क्या होता है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, श्वास क्रिया का प्रारंभ करना या दिल की धड़कन को नियंत्रित करना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दिल के धड़कन यानी कि जो हार्ट बीट होते हैं उसे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कभी कभी हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाने से क्या होती है? हमारी हार्ट बीट जो है वो अनियंत्रित ढंग से काम करने लगती है। तो उसी को ठीक से ढंग से काम करवाने के लिए एक छोटा सा टूल्स हमारे हृदय में लगाया जाता है, जिसे पेस मेकर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या सिक्किम? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। अगला है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। अगला है, वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 1350, 650, 300 या 1000? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 300 ग्राम होता है मनुष्य के हृदय का वजन। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 0 सेंटीमीटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या साइकेडेमी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैसेक्टोमी कहा जाता है। वही जब आपसे पुरुष महिला का पूछा जाएगा तो वो क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और जब मेल का पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वैसेक्टोमी। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यकृत, थायराइड, पीनियल या लार ग्रंथि? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रीनल, जननांग या पिट्यूटरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये स्रावित होते हैं। इसी कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बोला जाता है। प्रश्न में ऐसे कई बार पूछे गए हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन के स्टार्ट में ही, फर्स्ट में ही, कि थायराइड ग्रंथि जो होते हैं वो हमारे गले में पाए जाते हैं। बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्वाइटर जो बीमारी होती है वो हमारे गले में ही होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में
37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड या शर्करा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। और हमारे शरीर में एमिनो एसिड की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? तो हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। अगला प्रश्न है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी, एंथोलॉजी, एंटेमोलॉजी या आर्थ्रोपोडोलॉजी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे बोला जाता है एंटेमोलॉजी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी या पीनियल? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्रीनल जो है वो आपातकालीन हार्मोन को स्रावित करती है, इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो वो एड्रीनल को बोला जाता है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में जड़त्व, बल, अभिक्रिया प्रतिक्रिया या ऊष्मागतिकी का नियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम, ऑप्शन ए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक रहना पसंद करती है जब तक कि कोई भी उस पर बाहरी बल आकर ना लगे। जैसे कि बॉल है, तो बॉल ये स्थिर अपने विराम अवस्था में आ गई तो वो तब तक अपने विराम अवस्था में यानी कि 0 स्टेज में रहेगी जब तक इसे हम लोग पैर से या किसी और वस्तु से नहीं मारेंगे। तो यही कहलाता है जड़त्व का नियम। अगला है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? मंगल, शनि, शुक्र या नेपच्यून? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्र। और शुक्र को ही क्या बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है एक और सांझ का तारा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। इसके उपनाम है सांझ का तारा बोला जाता है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा भी इसे बोलते हैं। अगला प्रश्न जिसका आंसर आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 6 जुलाई या 12 अगस्त? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।